तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जो कि है पार्ट 14 ऑफ अवर 30 डेज एसक्यूएल चैलेंज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, जैसे कि हम आज देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमारे पिछले वीडियोस में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को। और इसमें बेसिकली तीन मेन ऑपरेटर्स आते हैं, जो कि है एंड और नॉट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल क्वेरी टू फिल्टर डेटा मोर प्रिसाइजली। ठीक है, तो देखो, डेटा को ज़्यादा प्रिसाइजली और फिल्टर करने के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो हमको पता है। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, सो मी ऑर्डर्स दैट आर बिग एंड रिसेंट टू कंडीशंस। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, वन क्लियर रिजल्ट। एक क्लियर रिजल्ट मिल रहा है। देखो, अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड डेटा हिसाब से, ठीक है, क्योंकि देखो रियल वर्ल्ड में हमको एक बहुत ज़्यादा मल्टी कंडीशनिंग फिल्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान के चलो कि हमारे पास एज अ एक शॉप आपके पास में है। ठीक है, आप ये देखना चाह रहे हो कि आपके शॉप के पास में कौन कौन से ऐसा ऑर्डर्स आए हैं अभी रिसेंटली, जो कि हायर वैल्यू के है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, जो भी आपके पास में ऑर्डर है जो कि हाई वैल्यू के है, उसको आप जल्दी कंप्लीट करोगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए बिहाइंड द सिस्टम जो अपना लॉजिक वर्क करता है, ठीक है, डेटाबेस साइड में, ठीक है, वो बहुत ही जरूरी है। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ जो अपने एप्लीकेशंस होते हैं उसमें। तो यहाँ देखते हैं वाइट मैटर्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मल्टी कंडीशनिंग फिल्टर हम अप्लाई करते हैं, और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो उसको बहुत ही इजी बना देते हैं। तो यहाँ पे तीन कोर ऑपरेटर्स हैं जो हम देखेंगे अभी, जो कि है जैसे मैंने बताया अभी, एंड और नॉट। ये क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं किसी भी मीनिंगफुल वेयर क्लॉज के। तो ये जो हम लगाते हैं वेयर क्लॉज के बाद ही ये हम ऑपरेटर्स लगाते हैं। ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है, अपने एसएसएमएस में। तो चलते आगे। देखो, कुछ की कॉन्सेप्ट और रूल्स देखने वाले हम यहाँ पे क्या होते हैं। देखो, एंड जो होता है ये कब वर्क करता है, कब हमको यूज करना चाहिए, जब हमारे पास में ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पे, दो, एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, एक कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी है, हम चाहते हैं कि जब दोनों ट्रू हो, ठीक है, तो ही हमको रिजल्ट मिले, तो ऐसे केस में हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना जो रिजल्ट है उसको बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है, बहुत ज़्यादा स्टिप कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है। और ऑपरेटर है ये क्या करता है कि एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। मान के चलो, जैसा मैंने बताया था, ए है, कंडीशन बी है, ठीक है, हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक एक भी ट्रू हो तो चलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है, रिजल्ट को थोड़ा सा ब्रॉड कर देता है। द थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है कि रिवर्स कर देता है कंडीशन को। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है मैचिंग रोज को। हमने कुछ एक क्वेरी लिखा, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है हमको वो नहीं चाहिए, तो उस केस हम क्या कर देंगे, जो भी मैचिंग रिकॉर्ड रोज जो आ रहे हैं हमको वो नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उसमें नॉट लगा देंगे, तो क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा ये। हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे सारे ऑपरेटर्स। यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, नॉट, एंड, और। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज बहुत ही खास है, हम आपको ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस व्हेन मिक्सिंग एंड और टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। देखो, जब भी आप एक साथ में इन दोनों का यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, कि आप प्रॉपर पैरेंथेसिस यूज करो। नहीं तो क्या करेगा, अगर आपने प्रॉपर पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है, तो ये क्या किसी दूसरे ऑपरेटर को कंसिडर कर लेगा पहले, जिससे आपका जो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आ रहा था वो बिगड़ सकता है, तो वहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दैट इज वाई मैं आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ कि हमेशा पैरेंथेसिस यूज करो जब भी आप एंड और ऑपरेटर को साथ में यूज कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये क्या है, एसक्यूएल सिंटैक्स। तो एक बार हम सिंटैक्स देख लेते हैं, हम एंड ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, अगर हम चाहते हैं कि दोनों ट्रू हो, ठीक है, तो ही हमारा ये रिजल्ट सेट मिले हमको। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन वन एंड कंडीशन टू।
ये हमने क्या दिया हुआ है, एंड ऑपरेटर के साथ में क्या दिया हुआ है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों दिए हुए हैं। ये अपना एंड हो गया। सेकंड क्या है अपने पास में, और में क्या है, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर तक दोनों सेम है, राइट, एंड और, बट वेयर क्लॉज के बाद में अगर आप देखो यहाँ पे तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 है। दैट मीन्स अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो हमारे को क्या मिलेगा, उसका आउटपुट क्या है, मिल जाएगा, प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों में से कोई एक ठीक है तो भी चलेगा। फिर अपने पास में थर्ड जो ऑपरेटर है वो है नॉट। अब ये नॉट क्या बोलता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर नॉट कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वेयर नॉट कंडीशन, हमको अगर रिवर्स करना है तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, ये नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये आपको ज्यादा समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखोगे। फिर क्या है, फोर जो है ये है कंबाइंड। अब कंबाइंड क्या है, मान के चलो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2। देखो अब यहाँ पे क्या हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑपरेटर को कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम साथ में यूज कर रहे हैं एंड और। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, देखो जैसे वेयर क्लॉज पे आए, फिर क्या है, पैरेंथेसिस है ब्रैकेट में। ये हमने बताया था कि जब भी हम एंड और को यूज करते हैं तो मेक श्योर कि हमको पैरेंथेसिस यूज करना है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पैरेंथेसिस कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है, एंड कंडीशन 3। तो देखो ये क्या करेगा ना, जब ये आएगा वेयर क्लॉज के बाद में पैरेंथेसिस में दो चीजें हैं, राइट, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से जो भी कंडीशन ट्रू है, एक चाहिए हमको सही, एक भी अगर ट्रू हो गई, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर ये जाएगा एंड की तरफ जाएगा ये, ठीक है, एंड में देखिएगा कि कंडीशन 3 अगर ट्रू है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एंड के साथ एंड है ना, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 एक पैरेंथेसिस के अंदर एक चीज हो गई, ठीक है, दोनों में से उसमें से कोई एक भी अगर सही हुआ, कंडीशन 2 में, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से अगर कोई एक भी सही हुआ तो अपने वो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर है, तो अपनी एक एंटिटी हो गई, ठीक है। फिर क्या है, एंड कंडीशन 3। तो एंड है मतलब कि कंडीशन 3 भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर ये भी कंडीशन 3 भी ट्रू हो गया, दैट मीन्स कि अपना जो है ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हमको ये रिजल्ट लाके देगा फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और उसको सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा प्रॉपर। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मेल आईडी पे अपना मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, बायो में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब ये क्या है, सैम्पल टेबल एम्प्लॉयज, हम एक टेबल बनाने वाले हैं एम्प्लॉयज। टेबल बना के हम ये सारी क्वेरीज उस पर रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे एसएसएमएस में, जो कि अपना सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे हम आएंगे, एक न्यू क्वेरी लेंगे, और वहाँ हमने जो ये टेबल क्रिएट का सिंटेक्स है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो टेबल है, आई गेस कि, ओके लेट्स टेक सम डिफरेंट मॉडल, आई मीन डेटाबेस। देखो अब ये एम्प्लॉयज टेबल है, आई होप ये कोई एरर ना दे। अगर यहाँ पे डीबी में ऑलरेडी एक टेबल होगा सेम नाम से तो हमको एरर दे सकता है, बट आई होप या, तो इसलिए कोई हमें एरर नहीं दे, दैट मीन्स कि इस डीबी में, ठीक है, इस नाम का कोई टेबल नहीं था, तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया। देन देखते हैं इस टेबल में से कुछ डेटा है क्या। ठीक है, ऑब्वियस बात है डेटा नहीं होगा क्योंकि हमने जस्ट अभी टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो हमको स्ट्रक्चर मिला इस टेबल का, जिसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है एंड सिटी है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो है अपना स्टेप है वो ये है कि हमको क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, करेक्ट। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए, ओके, वी डोंट हैव एनी क्वेरी हेयर, ओके, सो यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाक से हम लिखते हैं इंसर्ट क्वेरी, डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इस टेबल में एम्प्लॉयज में ये डेटा इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी, ठीक है, हमने यहाँ पे 5 रोज इंसर्ट की हुई हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट जो कि हमारे को इंसर्ट करनी थी। ठीक है, अब देखो ये डेटा इंसर्ट करने के बाद में हम ये देखने वाले हैं क्वेरीज रन करके, तो गोल क्या है हमारा, अल्टीमेटली आईटी एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन 60K। ठीक, ऐसे सारे एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, जिसका क्या है, सैलरी कितना है, 60,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए अपने एसएमएस में। अब यहाँ पे हम देखो, वैसे हम आइडियली यहाँ पे देखो तो 61,090, 72, 50, तो हमारे पास में 3 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका सैलरी जो है 60,000 से ज़्यादा है। तो जब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, जिसका हमको ऐसे एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करने हैं जिनका डिपार्टमेंट का आईटी है और सैलरी क्या है, 60,000 से ज़्यादा हो, तो उसके हमने क्या यूज़ किया हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है।
ठीक है। तो देखो, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू IT एंड सैलरी इज इक्वल्स टू 60K। तो हम ऐसे एम्प्लॉयज को देखें जिसका डिपार्टमेंट तो पहले IT हो, तो IT वाले कितने एम्प्लॉयज है? 2 एम्प्लॉयज है, जिसमें से एक का 48 है और एक का 72,000 सैलरी है। तो हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसका डिपार्टमेंट IT हो, एंड ऑपरेटर लगा है यहाँ पे, और सैलरी क्या है? 60,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर हमको जहाँ लग गया, दैट मीन्स कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट IT तो हमको मिल गया यहाँ पे ये। ठीक है, और उसका 60,000 से ज़्यादा सैलरी एक की है, दूसरी कितनी है? 48। तो ये हमको ये वाला आउटपुट शो करेगा। देखो, आउटपुट में हमको क्या दिख रहा है? ID 2, नेम बॉब, डिपार्टमेंट IT, सैलरी 72K एंड सिटी इज मुंबई। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड ऑपरेटर। ना हम चलते हैं आगे। और देखो यहाँ पे जैसे कि बोला हुआ है ओनली बॉब। ठीक है, दैट मीन्स हेयर देखो, नेम इज बॉब ओनली एंड बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, दी अदर जो IT एम्प्लॉयज था वो कौन है? देखो, कैरोल, जो भी IT डिपार्टमेंट है उसका, बट सैलरी कितनी है? 48,000, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि सी फेल्स द सैलरी कंडीशन एंड इज एक्सक्लूडेड। तो उसका डिपार्टमेंट तो ठीक है IT है, बट उसकी सैलरी कितनी है? 48,000 ही है, जो कि लेस देन 60 है। तो सी फेल्स द सैलरी कंडीशन, सैलरी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर पाई। ठीक है, एंड एक्सक्लूडेड। एंड मीन्स ऑल कंडीशंस मस्ट पास। एंड ऑपरेटर क्या मतलब है? सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है? और ऑपरेटर ये बोलता है कि गोल क्या है? एम्प्लॉय इन HR और फाइनेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिपार्टमेंट क्या है इसका, HR हो या फिर फाइनेंस हो। ऐसे एम्प्लॉयज हमको फाइंड आउट करने हैं, दोनों चलेंगे। ठीक है, तो देखो रिजल्ट अगर हम यहाँ पे देखें अपने SSMS में, तो यहाँ पे क्या है? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं HR और फाइनेंस। तो HR की कितना है? एक है। फाइनेंस का कितना है? HR के दो है एंड फाइनेंस के एक। ठीक है, सो ये अपने पास में क्वेरी है। ठीक है, इसको हम देखेंगे क्वेरी को, बट उससे पहले यहाँ पे देखते हैं ये राइट साइड में जो अपने पास में बना हुआ है। देखो, डिपार्टमेंट HR, डिपार्टमेंट फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो दोनों में से जो भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों में से जो भी मैचिंग आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा? एनी रो मैचिंग आइदर कंडीशन पासिस द फिल्टर। दोनों में से जो कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा वो हमको मिल जाएगा एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा? देखो, तीन मिल रहे हैं, एलिस, ईवा एंड डेविड। हम अगर रन करें इसी क्वेरी को, ठीक है, अपना ये और ऑपरेटर के लिए, तो देखो, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू HR और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू फाइनेंस। तो इसको जो हम एग्जीक्यूट किया हमने, तो हमको क्या मिला? तीन मिले, एलिस जिसका HR डिपार्टमेंट है, डेविड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ईवा का क्या है? HR डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही कंडीशन लगा रखा है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, और दो उसमें हमने क्या लगा रखा है? और ऑपरेटर। दैट मीन्स कि ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट क्या हो? HR हो या फिर फाइनेंस। या यहाँ का मतलब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ठीक है, एंड लगा दूँ, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आउटपुट? कुछ नहीं। ठीक है, क्यों? देखो, ऐसा कोई एम्प्लॉय है ही नहीं जिसका डिपार्टमेंट क्या हो? HR भी हो और फाइनेंस भी हो। मतलब दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ऐसे एम्प्लॉय जिसका डिपार्टमेंट दोनों हो। तो ऐसा कोई हमारे पास में एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए हमको आउटपुट में कुछ नहीं मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। अल्टीमेटली गोल क्या हमारा? ऑल एम्प्लॉयज नॉट इन IT। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? सारे एम्प्लॉयज देखने वाले हैं जो कि IT में नहीं है। ठीक है, तो IT में नहीं है, दैट मीन्स हमको अगर फाइंड आउट करना है कि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि IT डिपार्टमेंट पे नहीं है। तो देखो, IT डिपार्टमेंट पे कितने एम्प्लॉयज नहीं है, अगर हम पहले देखें यहाँ पे इसको रन करके। ठीक है, तो देखो, HR वाले भी IT में नहीं है, फाइनेंस वाले भी IT में नहीं है, और HR वाले ये IT में नहीं है। तो हमारे पास ऐसे तीन एम्प्लॉयज है जो कि IT में नहीं है। ठीक है, IT में बस कितने एम्प्लॉयज है? दो ही है। ठीक है, तो IT में नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वेयर नॉट डिपार्टमेंट IT। तो उसको हमने एग्जीक्यूट किया, तो हमको तीन ऐसे एम्प्लॉयज मिले जिनका डिपार्टमेंट क्या है? IT नहीं है। डिपार्टमेंट क्या है? कुछ भी हो, बट यहाँ पे IT नहीं होना चाहिए। ऐसे हमको तीन एम्प्लॉयज मिले जिसका डिपार्टमेंट क्या है? IT नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है, नॉट लिखने का। ठीक है, एक और तरीका है इसका सिंटेक्स का। देखो, वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल्स टू IT। तो ये जो होता है, ये सिंटेक्स होता है नॉट इक्वल्स टू, मतलब नहीं है IT में। ठीक है, तो देखो दोनों तो सही है, जो सिंटेक्स लिखने का तरीका दोनों सही है, सेम रिजल्ट देंगे, बट बोथ फॉर्म्स गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स।
बट यहाँ पे जो है ना नॉट इक्वल्स टू इज ऑफन मोर रीडेबल इन सिंपल केसेस। देखो ये ज्यादा हमको इजीली पता चल रहा है ना, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल्स टू आईटी एज कम्पेयर टू सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा हमको अलग लग रहा है, ऑड लग रहा है मतलब पढ़ने में भी, ठीक है। बट ये जो है हमको प्रॉपर लग रहा है, और प्रैक्टिकली मैं भी सेकंड वाले को यूज करता हूँ, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल्स टू आईटी, ज़्यादा ये रीडेबल है, ज़्यादा इजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। सो बोथ विल गिव यू सेम रिजल्ट, दोनों आपको सेम रिजल्ट ही देंगे। अब आपके ऊपर है, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं नॉट को, ठीक है। इन जनरल हम क्या यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्वेरी करके देख लिया, यहाँ पे वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी, इसको हम चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी नॉट इक्वल्स टू, ये इसका सिंटेक्स होता है, ये जो है इस ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं नॉट को। उसके बाद हम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो भी हमारे पास में सेम रिजल्ट ही आ रहा है। हमको ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने थे जो जिसका डिपार्टमेंट क्या है, आईटी नहीं था, तो हमको सेम ही रिजल्ट ही मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी यूज करो। देखो अब क्या है, ये कंबाइनिंग ऑपरेटर्स एडवांस क्वेरी, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपको कोई एडवांस क्वेरी लिखनी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स जो हमारे पास में उसको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो हमने सिंपल सिंपल देखा एंड और, ठीक है, नॉट, ठीक है। बट ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज या एडवांस क्वेरीज होते हैं जिसमें हमको सबको यूज करना, सारे ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, ये आपके लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो कि एम्प्लॉयज जो कि दिल्ली और मुंबई में हो, जो कि अर्न करते मोर देन 60K। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा एम्प्लॉयज कहाँ हो, दिल्ली और मुंबई में। तो देखो दिल्ली और मुंबई की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको प्रिंट करें सेलेक्ट क्वेरी को, टेबल में क्या क्या है अपने पास में, ठीक है। तो दिल्ली और मुंबई, तो पहली चीज़ तो देखो दिल्ली और मुंबई ये हमने देख लिया, और सैलरी कितनी है, 60,000 से ज़्यादा हो। सिंटेक्स, ठीक है, ये आपको करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेरी जो है लिख के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा वो जो सिंटेक्स है सही है गलत है, ठीक है, और मैं आपको सही सिंटेक्स भी प्रोवाइड करूंगा फिर। ओके, नाउ देखो ये कुछ फर्दर और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ट्राई दिस क्वेरीज ऑन द एम्प्लॉयज टेबल योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको ये चैलेंज है, आपको एक्सेप्ट करना है अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, आपको इसकी नॉलेज हो। क्योंकि देखो ऑपरेटर्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, और जितना बेसिक ये है उतना इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हम कोई क्वेरीज यूज लिख रहे हैं वहाँ पे हम ऑपरेटर्स ना यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑपरेटर हम मोस्टली 99.99% यूज करते ही हैं, हम कोई भी क्वेरी लिखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लो, ये बेसिक जो फंडामेंटल है इसका, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। तो ITN अंडर बजट, देखो यार ये क्या है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज इन द IT डिपार्टमेंट विद अ सैलरी लेस देन 70K, ठीक है। देन टू सिटीज फाइंड एम्प्लॉयज वो लिव इन टू, दिल्ली और चेन्नई, दो सिटीज का फाइंड आउट करना है आपको। देन एक्सक्लूड करना है फाइनेंस, फाइंड एम्प्लॉयज हु आर नॉट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये अपन ने कभी करके भी देखा, सेम है ना। सैलरी रेंज इन मुंबई, फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग बिटवीन 50,000 and 80,000। और कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि यूजर्स करते हैं जनरली, वो क्या करते हैं ना, स्किप कर देते हैं पैरेंथेसिस को। जैसे कि मैंने बताया पैरेंथेसिस जो है मस्ट है यूज करना जब भी हमारे पास में एक से ज़्यादा ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं। तो क्या होता है कि देखो हमारे पास में उसमें प्रेसिडेंसेस होते हैं, ठीक है, और उसका ऑर्डर होता है। अगर आप इस चीज़ को यूज नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको पहले कंसिडर करें, ठीक है। तो इसलिए हमको मेक श्योर करना है कि जब भी हम, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि वे डिपार्टमेंट इक्वल्स टू HR और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT, ठीक है। ये दोनों और ऑपरेटर है, इनके बीच में हमने कोई एक पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी भी थी, एक हमने ऐसा क्वेरी लिखा भी था जहाँ पे हमने और स्टेटमेंट के बीच में एंड में दोनों में हमने कंपेयर करने के लिए क्या यूज़ किया था, पैरेंथेसिस। और उसके बाद में एंड सैलरी ग्रेटर देन 60,000, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप इसको करेक्टली सिंटेक्स लिखे, ठीक है। इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल करके देखा भी है ऊपर, आप जाके उसको वीडियो को वापस देख सकते हो कि ऐसे क्वेरीज हमको कैसे लिखने हैं। नाउ एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैंने बताया जैसे कि फंडामेंटल है, बेसिक है, तो आप जरूर इसको सीखें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।